अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर के कादराबाद प्लॉट इनामदार कॉर्नर निवासी शेख वजीर के पोती अफशीन फातिमा अब्दुल रहीम ने अपने जीवन का पहला रोजा रखकर पूर्वक पूरा किया। पवित्र रमजान महीने के अवसर पर मुस्लिम समुदाय की ओर से महिलाएं, पुरुष तथा छोटे बच्चे रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं। रमजान महीने के इस पवित्र अवसर पर अफशीन फातिमा ने लगभग 13 घंटे तक का बिना भोजन किए पानी पिए, जिस तरह इस्लाम के फराइज में बताया गया है, उस फर्ज को पूरी तरह से मुकम्मल करने के लिए अपने इतने कम उम्र में रोजा रखकर इस्लाम के फराइज को मुकम्मल करने पर उसके इस धैर्य, आस्था के और समर्पण की हर तरफ से सराहना की जा रही है। इस अवसर पर खलील इनामदार, नदीम इनामदार, नासिर इनामदार, नसीर इनामदार, शेख सैयद मुस्तफ़ा, शेख खदीर, अब्दुल कयूम, सैयद हमीद, सैयद समीउद्दीन, शेख जुनैद, सैयद खिजर, फरहान इनामदार, नजीम इनामदार आदि ने फातिमा को बधाई दी, दुआओं से नवाजा। इस दौरान हैदराबाद क्षेत्र के बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। सभी ने इस नन्ही बच्ची के शुभकामनाएं देते हुए उसके उज्जवल भविष्य के लिए दुआएं की। परभनी शहर महानगर पालिका के तहत आने वाले जितने भी स्वच्छता कर्मचारी हैं, उनका रोज के रोज कामकाज को देखते हुए उनका लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड फोटो संबंधित नगर सेवक के ग्रुप में रोज का रोज डाले जाए। काम करने वाले कर्मचारियों का पगार ना रुकाया जाए, वरना और जो काम चोर है उनके तनख्वाहें रुकाई जाए, ऐसी मांग का निवेदन आज तारीख 3 मार्च 2026 के रोज रितेश कांतिलाल झांबड़, प्रभाग क्रमांक 5 के नगर सेवक और उनके साथ अन्य नगर सेवकों ने मिलकर जिला कलेक्टर संजय सिंह चौहान और पालक सचिव तुकाराम जी मुंडे इन्हें अपना निवेदन दिया है। निवेदन पर गणेश उर्फ बबलू टाक, सो खुर्शीला जीजाजी थोरात, सो निर्मला बाला साहेब वाघमारे इनके हस्ताक्षर रहते हुए इस समय सैयद फारूक बाबा, अन्य नगर सेवक भी इस समय मौजूद थे। निवेदन में खास तौर पे कहा गया है कि कर्मचारियों के तनख्वाहें तुरंत दिए जाए, बाकी के कामकाज के ऊपर खर्च किया जाए। ऐसी टिप्पणी निवेदन में दी गई है और इसका उत्तर 7 दिनों के भीतर दिया जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। 6 मार्च 2026 को भारत मुक्ति मोर्चा और पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के जरिए परभनी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ओबीसी की जाति आधार पर जनगणना कराने और यूजीसी बिल को लागू करने के लिए एक निवेदन दिया गया और मांग की गई कि ये पूरी नहीं हुआ तो आने वाले 23 अप्रैल के रोज भारत बंद का ऐलान किया जाएगा। ये दिए गए निवेदन में कहा गया है कि भारत में ओबीसी की जाति के आधार पर जनगणना को बीजेपी धोखे से कैंसिल कर रही है। ये जनगणना ठीक से नहीं हो रही है और इसके खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है। साथ ही बीजेपी सरकार ओबीसी के लिए लागू यूजीसी बिल को कैंसिल करने की साजिश कर रही है। इस बिल को पूरी तरह से लागू किया जाए और साथ ही 2011 से पहले नियुक्त टीचरों के लिए टीईटी की क्वालिफिकेशन एग्जाम कैंसिल किए जाए। आंदोलन पहले चरण के तहत आज 6 मार्च 2026 को 750 जिले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के मेमोरेंडम दिया गया। इसी के तरह परभनी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी मेमोरेंडम दिया गया। अगर सरकार ये मांग नहीं मांगती है तो दूसरे चरण में 13 मार्च 2026 को जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। तीसरे चरण में 23 मार्च 2026 को जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने मोर्चा निकाला जाएगा और चौथे चरण में 23 अप्रैल 2026 को पूरे भारत बंद का ऐलान किया जाएगा। दिए गए निवेदन में भारत मुक्ति मोर्चा के नेशनल ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस के मोर्चा के जरिए दिया गए निवेदन के बारे में मुक्ति मोर्चा के परभनी के जिला अध्यक्ष बाला साहेब लंगोटे पाटिल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के ओबीसी मोर्चा के जिला प्रभारी गौतम जड़े, बहुजन मुक्ति पार्टी के एडवोकेट विनोद अंबोरे, सुभाष दादा साड़ेगांवकर, उसी तरह लहुजी क्रांति मोर्चा के मराठवाड़ा सह प्रभारी बबन भंडारे, भरत लांडगे, छत्रपति लोंडे, राष्ट्रीय लिंगायत मोर्चा के जिला प्रभारी अश्विन देवड़े, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के एडवोकेट संदेश वाघमारे, बुद्धिस्ट नेशनल नेटवर्क के जिला संजय सोनकामड़े, मुकुंद हनवंते आदि समय मौजूद थे। बड़ी सिटीज में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परभनी में लजीज पकवान के साथ दिलकश और खुशगवार माहौल में होटल इंपेरियल मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट 11 फरवरी से आपकी सेवा में। बच्चों के लिए मिनी प्ले गार्डन, भारतीय व वीआईपी अरेबियन सिटिंग अरेंजमेंट। हमारे पास इंडियन, चाइनीज, तंदूर बिरयानी, स्पेशल मंदी, ड्रिंक्स, मॉकटेल्स, आइसक्रीम और दीगर वैरायटी के सभी पकवान मिलेंगे। फैमिली स्पेशल सेपरेट कैबिन, पार्टीज, सेल्फी पॉइंट, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग, बर्थडे हॉल, ये सब मिलेगा पीसफुल एनवायरनमेंट में। तो एक बार ज़रूर विजिट कर सेवा का मौका दें, क्योंकि आपकी उपस्थिति रेस्टोरेंट को 4 चांद लगा देगी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। में
एलसीबी का ट्रैप कामयाब, सेंधमारी और चोरी करने वाला खतरनाक अपराधी आखिरकार गिरफ्तार। सोनपेट ग्राम और परभनी ग्रामीण के साथ कई थानों में हुए अपराध सुलझे, एक आरोपी भी निकला मोका कोका एक्ट के तहत केस। परभनी जिले में फरार और वांटेड आरोपियों के तलाश में चलाए जा रहे खास ऑपरेशन में परभनी एलसीबी के पथक ने सेंधमारी और चोरी के अपराध में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि इनमें से एक आरोपी ये पहले भी मोकोका का यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। पुलिस ने अपराधियों के पास से कैश, सोने के और चांदी के गहने और उसके साथ अपराध में इस्तेमाल किया गया लोहे का खंजर जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी इनके आदेश पर और एडिशनल एसपी सूरज गुंजाल इनके मार्गदर्शन में एलसीबी के पथक ने फरार आरोपियों की तलाश के लिए एक खास ऑपरेशन शुरू किया था। जब पुलिस इंस्पेक्टर विवेकानंद पाटिल की टीम गंगाखेड़ इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही थी, एक मुखबिर से उन्हें जानकारी मिली कि शेषा उर्फ शेषराव चपरिया काले, उम्र 38 साल, रहने वाला मोहोर, जिला सोलापुर, ये खड़ी फाटा इलाके में रुका हुआ है। ऐसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाते हुए शेषा काले इसे हिरासत में लेकर अलिश उर्फ आलिया उर्फ काले सुरेश काले, रहने वाला दत्तनगर मोहोर, जिला सोलापुर, इसे भी पुलिस ने हिरासत में लिया। एसीबी ने उनसे अच्छी तरह से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उन्होंने परभनी जिले के अलग अलग पुलिस थानों के सीमा में चोरी और सेंधमारी के कई जुर्म कबूल किए। जब आरोपी नंबर 1 शेषा काले की तलाशी ली गई तो उसके पास कमर से छिपा हुआ एक लोहे का खंजर मिला। इस खंजर को पंच के सामने जब्त कर लिया गया। जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने सोनपेट, परभनी ग्रामीण, जिंतूर, दैटना और गंगाखेड़ पुलिस थाने की सीमा में घरों में चोरी की थी। इस वारदातों से पुलिस ने 1,08,950 रुपये सोने के मंगलसूत्र, चांदी के गहने, कैश और दूसरे कीमती सामान जब्त किए हैं। आरोपियों ने कुछ गहने बेचने की बात कबूल की है। इस बारे में पुलिस आगे की जांच कर रही है। इस ऑपरेशन में पुलिस इंस्पेक्टर विवेकानंद पाटिल, पुलिस सब इंस्पेक्टर चंद्र सिंह परिहार, उसी साथ पुलिसकर्मी महेश कौठाड़े, राहुल परसोड़े, सिद्धेश्वर चाटे, मानिक वाघ, केशव लटपटे, सचिन भदरके, रंगनाथ दुधाटे, नामदेव डुबे, राम पौड़, दिलीप नीलपत्रेवार, गजानन क्षीरसागर, उमेश चौहान, मधुकर ढोले, शरद सावंत, साने, उत्तम हनुमंते और कंग ने उसी साइबर सेल के गणेश कोटकर ने हिस्सा लिया। इस कार्रवाई में से जिले की चोरी के कई मामलों का खुलासा हुआ है। आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस थानों में सौंप दिया गया है। होली और धूलिवंदन के अवसर पर जिले में कुछ दिनों तक शराब पीकर वाहन न चलाने के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग्स के माध्यम से वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन करने के संदेश दिए गए। इसके फलस्वरूप जिले में दुर्घटना मुक्त धूलिवंदन मनाई गई। पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी और एडिशनल एसपी सूरज गुंजाल के मार्गदर्शन में जिले में 19 पुलिस थानों और ट्रैफिक पुलिस शाखा द्वारा सुरक्षा तैनात की गई थी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले और शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें शराब पीकर वाहन चलाने के 170 मामले दर्ज किए गए। मोटर वाहन अधिनियम के तहत 2 पहिया वाहनों में 3 सीटों और बुलेट साइलेंसर लगे वाहनों के लिए मालिकों को उनके खिलाफ 235 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 2,13,850 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जिले में विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त पुलिस सुरक्षा और जन जागरूकता के कारण कोई दुर्घटना नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी ने जिले के वाहन मालिकों से यातायात नियमों का पालन करके दुर्घटना से बचने और कार्रवाई का सामना न करने की अपील की है। पुरानी बीमारियों की शर्तियाँ इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। भूमि अभिलेख विभाग के कर्मचारियों ने प्रलंबित प्रश्नों के लेकर काम बंद करने की चेतावनी दी गई है, जिसके तहत उन्हें 4 दिनों से अपना काम बंद किया गया है। इसको लेकर भूमि अभिलेख कर्मचारी कृति समिति महाराष्ट्र राज्य संगठन की ओर से के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री बावनकुळे, मुख्य सचिव महाराष्ट्र मुंबई, उसी तरह से अपर मुख्य सचिव महसूल, जमाबंदी आयुक्त और संचालक भूमि अभिलेख महाराष्ट्र राज्य पुणे, इन सभी को जिला कलेक्टर द्वारा निवेदन दिया गया। निवेदन पर सुनील गोडसे, विभूति चंद्र गजभिये, पवन केवटे, किशोर इंगळे, दीपाली मुरकुटे, सूरज रामटेके, कमलाकर पोद्दार, संजय बोर्डे, अभय पाटिल, राहुल पाटिल, विवेक कोठाळे, सूरज रामटेके आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं।
तांत्रिक वेतन लवकरात लवकर देण्यात यावे आणि हा जो काही संप आहे तो संप शासनाने मागे घेण्यात यावा. इतके दिवस झालं संप करत आहोत. तुटपुंज्या पगारावर आम्ही सध्या काम करत आहोत. हे भले मोठे मोठे अधिकारी आहेत, त्यांना 1च वर्ष निवडून येतात आणि 5 आणि कायमस्वरूपी त्यांना पेन्शन लागू. तरी आम्हाला सुद्धा काही स्वप्न आहेत, आमच्या लेकरांचे सुद्धा काही स्वप्न आहेत, तरी सुद्धा आम्हाला काहीच पगार देत नाहीत. हे पगार वाढून सुद्धा देत नाहीत आणि आमच्या मागण्या सुद्धा रास्त करत नाहीत. ते काय या गोष्टीची बाब लक्षात नाही घेता तरी तुमचं 4थ्या दिवशी आंदोलन सुरू आहे. काय मागणी असणार आहे सर? आमचं एकच मागणी आहे की आम्हाला तांत्रिक वेतन लवकरात लवकर मिळावे. तुम्ही घेतलेलं राहू द्या. त्या धोरणाच्या अंतर्गत या शासनाच्या मध्ये कार्यरत असणारे जे काही विभाग आहेत, ज्यामध्ये नगररचना विभाग असेल, तुमचा वन विभाग असेल, या प्रत्येक ठिकाणी जे भूमापक किंवा सर्वेअर कॅडर आहे त्या कॅडरला तांत्रिक वेतन दिलं जातं. प्रत्यक्षात पूर्ण जमिनीचं जे अभिलेखाचं संधारण आमच्या विभागामार्फत म्हणजेच भूमी अभिलेख विभागाकडून करण्यात येतं. हा विभाग प्रत्यक्ष सर्व प्रकारचे तांत्रिक कामं करत असताना या विभागाला कुठल्याही प्रकारची तांत्रिक वेतन श्रेणी लागू नाही आहे. आणि दुःख याचं आहे की 40-45 वर्षापासून आमचा लढा सुरू आहे. न्यायालयामध्ये सुद्धा याबद्दल दाद मागण्यात आली. न्यायालयाने निर्णय दिल्याच्या नंतरही शासनानं त्या न्यायालयीन आदेशाला जवळजवळ केराची टोपली दाखवलेली आहे. आणि या न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जी सुधांशू समिती न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे कार्यरत झालेली होती, त्या न्यायालयाच्या निर्देशाच्या सुधांशू समितीच्या शिफारशीसुद्धा न्यायालयानं देऊन सूचना शासनानं मान्य केलेल्या नाही. भूमी अभिलेख विभागाच्या ज्या काही कर्मचारी पदाच्या पात्रतेच्या सेवा शर्ती होत्या, त्या सेवा शर्ती बदलल्याच्या नंतरही आज 7-8 वर्षाच्या पेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे, तरीही तांत्रिक विभागाची संरचना करूनही तांत्रिक वेतन लागू करण्यात आलेलं नाही. तांत्रिक वेतनाची मागणी ह्या कर्मचाऱ्याची असताना त्यांना दुर्लक्षित करणं, यासाठीच हे आंदोलन 18 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेलं आहे. 18 फेब्रुवारी ते 28 फेब्रुवारी या कालावधीत कर्मचारी सर्व अर्जित रजेवर होते आणि यानंतर 2 मार्चपासून हा विभाग असहकार आंदोलन, काम बंद आंदोलन या स्वरूपात आपली जी रागाची किंवा आपल्या मताची जी प्रदर्शित करण्याची प्रवृत्ती आहे त्या प्रवृत्तीनं हा विभाग कार्य करत आहे. शांततापूर्ण जे आंदोलन होतं, आक्रोश मोर्चा 27 फेब्रुवारीला 23 फेब्रुवारीला का 27 फेब्रुवारीला पुणे विभागात काढण्यात आलेला होता. त्यावरही कुठलाही निर्णय झालेला नाही. जोपर्यंत शासन या भूमी अभिलेख विभागाला तांत्रिक दर्जा देऊन तांत्रिक वेतन श्रेणी निश्चित करणार नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन असंच सुरू राहणार आहे. आणि यामध्ये कुठल्याही जनतेचा जो काही असुविधा होते किंवा जनतेला जो काही त्रास होत आहे, तो त्रास या विभागाच्या वतीनं आम्ही सर्व कर्मचारी क्षमा मागून दूर करावा, एवढी जनतेलाही आणि आम्हाला सहकार्य करावी अशी प्रार्थना आम्ही जनता जनार्दनाला करत आहेत. आणि या विभागाचं जे काही म्हणणं आहे हे फक्त संयुक्तपणे आणि शांतपणे निदर्शनं करून जे शासनाला सांगू इच्छित आहेत ते शासनानं मान्य करावं, एवढीच विनंती आहे. नर्सेज एसोसिएशन परभनी ई विभाग की ओर से आज जिला सरकारी अस्पताल के शहरी और ग्राम इलाके के नर्सेज इनकी में और इजाफा हो जाए और मरीजों के लिए मेडिकल में सेवा देते समय कार्यकुशलता आए, इस भावना से एक दिन का CNIE CPE क्रेडिट 10 पॉइंट इस कार्यशाला का आयोजन 6 मार्च के रोज जिला सरकारी अस्पताल के सभागार में आयोजित किया गया था. कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के तौर पर जिला सर्जन नागेश लखमावार, मेडिकल अधीक्षक एवं अतिरिक्त जिला सर्जन डॉक्टर सरिका बड़े, डॉक्टर फैजल सर, मुख्य अधिसेविका मीनाक्षी सूर्यवंशी, स्त्री अस्पताल के सहायक अधिसेविका चंदा रानी लेमाड़े, अस्थि बैंक अस्पताल के सहायक अधीक्षक सेविका मीना देशमुख, प्रभारी अधिसेविका सुनंदा हटकर, प्रिंसिपल मानकर मैडम, मनोरुग्ण विभाग के परिसेविका हरने मैडम, प्रशिक्षण केंद्र के शिरसाट मैडम, परिसेविका रंजना जोंदड़े, माधुरी सूर्य, अस्पताल के परिसेविका होलकर मैडम, कार्यशाला के मार्गदर्शक शाकिर सर, नर्सेज एसोसिएशन के परभनी अध्यक्ष सुजाता कांबड़े, अजीत जोंदड़े, इमरान मोमीन,
रमा हनवंते, कविता नागोरे, नम्रता मकासरे, स्वप्निल राउत, अर्जुन मुंडे आदि उपस्थित थे। इस समय बोलते हुए जिला सर्जन लखमावार इन्होंने कहा कि नर्सेस ये स्वास्थ्य सेवा के लिए एक आत्मा है। मेडिकल की सेवा देते समय उन पर बड़े महत्व के और जिम्मेदारी के काम होते हैं। उनके पर हमेशा जिम्मेदारी का काम ही रहा है। मर्तबा नर्सों के दिए हुए दवाओं से ही मरीजें अच्छी होते हुए नजर आई है और उनके प्राण बच चुके हैं। के दिए गए प्रथम इलाज के कारण कई बुरी परिस्थिति से बच सकते हैं। मृत्यु का दर कम होने के लिए नर्सेज ये हमेशा ही कोशिश करती हुई नजर आती है। मरीजों को अपने किसी भी दवा देने से पहले उसके परिणाम दुष्परिणाम क्या होते हैं इसकी जानकारी रहना जरूरी है। इसलिए इन सभी को शुभेच्छाएं दी गई। इस समय उपस्थित सभी मान्यगणों ने मनोगत अपने व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन रमा हनुमंते इन्होंने किया तो आभार विश्वजीत मठपति इन्होंने माना। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए महाराष्ट्र नर्सेस एसोसिएशन परभणी विभाग के जितेंद्र टोम्पे, सुशील हजारे, गोविंद पाळवंदे, शाकिर सर और सभी पदाधिकारी सदस्य इन्होंने मेहनत की। इस समय कार्यशाला को बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी इलाके से इन्होंने हिस्सा लिया। नमस्कार, मी सुजाता कांबळे, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन संलग्नित महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस असोसिएशन शाखा परभणी चे आम्ही सगळे पदाधिकारी आहोत आणि मी सुजाता कांबळे जिल्हाध्यक्ष आहे। तसेच सचिव अजित चोंदळे, उपाध्यक्ष इम्रान मोमीन, तसंच स्वप्नील राऊत यांच्या सहयोगाने आम्ही जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे परिचारिकांसाठी कार्यशाळेचे आयोजन केलेले आहे। ग्रामीण भागातील व शहरी भागातील परिचारिकांसाठी कार्यशाळेचे आयोजन केलेले आहे। काय वैशिष्ट्य आहे कार्यशाळेचं आजचं? आम्ही याच्यामध्ये एक सब्जेक्ट ठरवून दिलेला असतो, त्यामध्ये आम्ही आमचा सब्जेक्ट दिलेला आहे महाराष्ट्र मेडिकेशन सेफ्टी, प्रिव्हेंटिंग मेडिकेशन एरर्स अँड प्रमोटिंग सेफ ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशन या विषयावर आम्ही कार्यशाळेचे आयोजन केलेले आहे। ही कार्यशाळा आम्ही 1 दिवसासाठी ठेवलेली आहे। आपण बोलताना सांगितले ग्रामीण आणि शहरी भागातील परिचारिका ज्या भगिनी आहेत त्यांच्यासाठी आहे, याचा पुढे कसं काय या प्रशिक्षणाचा? हा, तर या ज्या कार्यशाळेचे आयोजन आहे याचं जर अटेंड केली तर याची आम्हाला आमच्या परिचारिकांना ग्रामीण भागातील शहरी भागातील असो त्यांना 10 क्रेडिट पॉइंट मिळणार आहेत आणि MSc ने ठरवून दिलेल्या प्रमाणे आम्हाला 150 पॉइंटची आवश्यकता असते। तर हा, रजिस्ट्रेशन रिन्युअल साठी 150 पॉइंट 27 पर्यंत 2027 पर्यंत आवश्यक आहेत। त्यासाठी आम्ही ह्या कार्यशाळेचे आयोजन केलेलं आहे। आणि पाहिलं तर आज उद्या 7 मार्च आहे, महिला दिन आहे। आपण महिला दिनाच्या निमित्ताने आपण जिल्हाध्यक्ष आहात महिला म्हणून आपल्यासोबत सर्व परिचारिका भगिनी आहेत, विशेष करून संघटनेत सर्व पुरुष बांधव सुद्धा आहेत। काय सांगाल ताई की विविध उपक्रम आणि महिलांना मिळालेले संधी या निमित्ताने काय सांगाल आपल्या महिलांना? मला एवढंच म्हणायचं की आमच्या जे क्षेत्र आहे ते खूप कष्टाचं क्षेत्र आहे आणि बाकीच्या ज्या ऍक्टिव्हिटी आहेत त्यात पण आम्हाला नर्सिंग कौन्सिलनं ठरवून दिलेले आहेत की 150 पॉईंट तुम्ही केले पाहिजे। तरी मला याचा अभिमान वाटतो की आमच्या भगिनी ज्या आहेत ग्रामीण भागातील शहरी भागातील त्या सगळं म्हणजे लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन सेवा करून त्यांनी त्यांचं प्रोफेशन सुद्धा त्या योग्य तऱ्हेने सांभाळत आहेत आणि प्रत्येक ठिकाणी कार्यशाळेचे आयोजन आम्ही करत आहोत। त्याच्यासाठी प्रत्येक कार्यशाळेसाठी 10 मार्क आम्हाला MSc ठरवून देत आहे। त्या कामाच्या व्यापातून आमच्या ज्या भगिनी आहेत, परिचारिका आहेत, परत परिचारक पुरुष आहेत, तेही त्यांचंही याच्यामध्ये खूप मोलाचं योगदान आहे। तेही खूप कष्ट करून ग्रामीण भागातील मुली, शहरी भागातील मुली त्यांच्या ड्युट्या वगैरे सांभाळून या कार्यशाळेला अटेंड राहतात। आणि मला एवढंच सांगायचं की महिला दिन पण आहे 8 मार्चला, त्या निमित्ताने त्यांना एक 10 मार्काचं आम्ही जे आयोजन केलेलं आहे 8 मार्चच्या निमित्ताने आम्ही त्यांना 10 मार्क त्यांच्या याच्यामध्ये कार्यशाळेच्या निमित्ताने त्यांच्या ज्ञानात 10 मार्काची भर पाडली आहे। आणि तसंच मुख्य सांगायचं म्हणजे की आम्ही या कार्यशाळेसाठी 1ही रुपया घेतलेला नाही, स्वखर्चातून म्हणा की काही म्हणा, पण आम्ही आमच्या भगिनींसाठी पुरुष आदी परिचारकांसाठी फ्री कार्यशाळेचं आयोजन केलेलं आहे। जागतिक महिला दिनानिमित्त सर्वांना आमच्या संघटनेच्या तर्फे खूप खूप शुभेच्छा। खूप
खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके।